कुछ मोटी मोटी बातें करूंगा और बहुत कम समय में करूंगा क्योंकि काफी समय हो गया और बहुत देर से आप लोग जो है बैठे हैं और बहुत गर्मी भी है, हवा का कोई यहाँ पे प्रबंध नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी देश के अंदर बड़े बड़े दो आंदोलन चल रहे हैं। अब थोड़ा महिलाओं से कहूंगा ध्यान से, प्लीज मेरे को थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। हाँ, थोड़ा बात ना करके थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। बहुत कम समय में अपनी बात को मैं खत्म करूंगा और सारी आप लोग जो आरटीई से जुड़े हुए हो, सारी चीजें आपके लिए हैं, ठीक है? इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। देश के अंदर अभी दो आंदोलन चल रहे हैं बड़े बड़े अलग अलग, और वो दोनों जुड़ के भी चल रहे हैं। एक आंदोलन चल रहा है किसानों का, दूसरा चल रहा है मजदूरों का। किसानों का आंदोलन इसलिए चल रहा है कि केंद्रीय सरकार ने 3 कानून, जिनको हम काला कानून बोल रहे हैं, वो लाए हैं और उनके काफी, उनको जो आमदनी के जरिए हैं उनको काटने के ऊपर वो है। और जो हमारे देश में कॉर्पोरेट है, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनके हक के अंदर वो है। तो वो ये मांग कर रहे हैं कि ये तीनों कानून जो है वापस लिए जाए। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे लो मैडम। तो वो वापस किए जाए, उसके ऊपर आंदोलन चल रहा है। दूसरा, किसानों जो मजदूर हैं देश के, उनका आंदोलन चल रहा है। और वो ये चल रहा है कि जो 40 कानून थे हमारे देश में, जिनको बड़ी मेहनत और बड़ी लड़ाई, सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद मजदूरों ने लिया था, उसको उन्होंने 4 अलग अलग कानूनों के अंदर डाल दिया है। और उसमें जो मजदूरों के बहुत सारे जो अधिकार हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने 4 जो अलग अलग कानूनों में इनको डाला है, उसको वापस लो। तो ये आंदोलन बहुत जबरदस्त पूरे देश में चल रहा है और इसका आपके परिवार से सीधा संबंध है। क्योंकि अगर खाद्यान्न, जो खाने की चीजें हैं, उनको वो महंगी होंगी तो आप प्रभावित होंगे। अगर मजदूर को पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, ज्यादा उससे काम लिया जाएगा, उसके शरीर की ताकत से ज्यादा काम लिया जाएगा, तो भी आपका परिवार जो है वो प्रभावित होगा। तो इसलिए ये बातें दिमाग में रखने की जरूरत है कि इस टाइम एक के बाद एक हमला लोगों के जो अधिकार हैं उनके ऊपर किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोग चुप हैं, उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर उसको समझने की जरूरत है और उनको हर तरीके से समर्थन देने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे ही लिए लड़ रहे हैं। अब अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर भी जो संकट है, बहुत गहरा संकट मंडरा रहा है। और वो ये मंडरा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल, ये ताकतवर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, और जो सरकारें हैं वो भी इनके हिसाब से चलती है। या यूं समझिए कि जो पूंजीपति है वो सरकारों को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो अभी ये हो रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं, और आप समझते हैं कि ये जो प्राइवेट स्कूल के लोग जो स्कूल चलाते हैं वो कोई धार्मिक लोग नहीं है, धर्मार्थ नहीं है। पूरा का पूरा जो दुनिया का जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इसके अंदर कूद गई है। आप देखते हो कि एक ही नाम के 100, 200, 300 चेन बन रही है और वो बड़ी हिम्मत से जो है अपनी फीस बढ़ा देते हैं, या जो भी चाहते हैं वो होता है। तो आज पूरे देश के अंदर जो राइट टू एजुकेशन है, वो जो आपके स्कूल के मालिक हैं वो ऐसे देख रहे हैं जैसे उनके अधिकारों का हमला हो रहा है। जबकि वो राइट टू एजुकेशन जो है वो आम जनता के अधिकारों को बचाने के लिए है, उनको और मजबूत कराने के लिए है। जो अभी कह रहे थे कि मूल अधिकार है हमारा शिक्षा का, उसको कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए है। तो अभी ये हमला हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि ये कानून ही खत्म कर दो। और ये कानून खत्म होने से हो सकता है कि जो बच्चे ऑलरेडी आरटीई में पढ़ रहे हैं उनको भी बाहर कर दिए।
नहीं तो बंद होंगे अगर ऐसा होता है तो ये बहुत जबरदस्त जो है एक तरीके से संकट राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है उसके ऊपर हो रहा है। दूसरी तरफ हम जैसे लोग जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अधिकार तो बना ही रहे और ये अधिकार सिर्फ 8वीं क्लास तक ना हो, ये 12वीं क्लास तक हो। और उसके लिए आप लोगों को जानकारी है, मुझे लगता है जब मैं 2 साल पहले आया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली हुई है जिसकी हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और उस जनहित याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, उसमें सरकार ने ये कहा आकर कि हम इसको 12वीं तक करने की सोच रहे हैं, बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। तो अदालत ने कहा ठीक है भाई, अगर तुम गंभीरता से सोच रहे हो तो जल्दी से फैसला लो। तो 1 साल पहले इस तरीके का एक आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने निकाला कि आप जल्दी से फैसला लो, क्योंकि बच्चे निकलने शुरू हो गए हैं स्कूलों से। पीछे तो हजारों की तादाद में, अब की लाखों की तादाद में निकलेंगे। 1 साल हो गया उस आदेश को किया हुआ, केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो अभी हमने पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन, अब मानना कि उन्होंने जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको माना नहीं है, उसको लेके केंद्रीय सरकार के खिलाफ हमने केस डाला। और उसकी सुनवाई में जो हाईकोर्ट के जज थे उन्होंने केंद्र सरकार के जो वकील थे उनकी बहुत खिंचाई करी। उन्होंने कहा कि तुम बच्चों के अधिकारों के बारे में तुम्हें चिंता ही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राइट टू एजुकेशन 8वीं क्लास तक है क्या, उसके बाद उस बच्चे को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है क्या। केंद्र सरकार से अदालत ने उठाए और कहा कि हमें 1 हफ्ते के अंदर ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। और क्योंकि अखबार वाले उस प्रोसीडिंग के अंदर जो कार्रवाई चल रही थी अदालत की उसको सुन रहे थे, तो अगले दिन सभी अखबार वालों ने बड़ी अच्छी तरीके से इसको प्रकाशित किया कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई करी है। तो हमें यह ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट के दबाव से हो सकता है कि केंद्र सरकार जो है इसको 12वीं तक कर दे, तो ये एक बहुत बढ़िया बात होगी। आपके बच्चों को फिर वो 8वीं के बाद जो है निकालेंगे नहीं, या फीस मांगते हैं वो नहीं मांगेंगे। और जो 12वीं तक के स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में जो बच्चे हैं वो 12वीं तक पढ़ सकेंगे, ऐसा है। लेकिन हमें मुझे लगता है क्योंकि जैसे ही ये खबर छपी वैसे ही स्कूल के मालिकों का दबाव जो है वो सरकार के ऊपर बढ़ने लगा कि आप इसको बढ़ाएंगे नहीं और आपको तो इस EWS को खत्म कर देना चाहिए। और आपको मैं ये भी बताता हूं कि हिंदुस्तान की जितनी भी सरकारें हैं वो भी जनहित में नहीं है। हमने उनको बैठाया है वहां पर, लेकिन वो भी इन्हीं सरमाएदारों की जो सिफारिशें होती है, जो बातें होती है, उसी के हिसाब से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो भी इन पूंजीपतियों के साथ मिली हुई है और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से राइट टू एजुकेशन को खत्म कर दिया जाए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि बहुत ही भयंकर संकट जो है वो राइट टू एजुकेशन के ऊपर इस टाइम छाया हुआ है। और हम लोगों को अदालत में जो हो रहा है वो तो है ही, इसके अलावा हम लोगों को भी कुछ करने की जरूरत है। जैसे नीरू जी ने कहा कि एकजुट होकर हमें इसको राइट टू एजुकेशन के अधिकार को बचाना चाहिए। मैं उसको पूरी तरीके से समर्थन करता हूं उनकी बात को कि 1 लाख महिलाएं दिल्ली में जाकर ये मांग करें कि राइट टू एजुकेशन को 12वीं तक किया जाए और पूरा ईमानदारी से लागू किया जाए। मैं इसमें एक और कड़ी जोड़ना चाहता हूं जो मेरे को बैठे बैठे अभी दिमाग में आया। क्यों नहीं हम ये फैसला लें, पोस्ट कार्ड सब समझते हैं, डाकखाने में जो पोस्ट कार्ड मिलता है 50 पैसे का क्या स्टैम्प पोस्ट कार्ड होगा मेरे ख्याल से, एक पोस्ट कार्ड हर एक परिवार जिसका राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर बच्चे का दाखिला हुआ है,
हर एक परिवार एक पोस्ट कार्ड दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश के नाम, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम एक पोस्ट कार्ड लिखे और पोस्ट कार्ड में ये लिखे कि आपके यहां इस तरीके का एक केस चल रहा है और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जरूरी है कि बच्चों को 12वीं क्लास तक जो है वो मुफ्त शिक्षा दी जाए, जो भी आरटीई में दाखिला होता है। इस तरीके का हर एक परिवार अगर दिल्ली हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखेगा और अखबार वाले उस बात को भी उठाएंगे तो मुझे लगता है कि हो सकता है उसका भी कुछ असर हो। तो ये एक आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि एक एक पोस्ट कार्ड 50 पैसे का खर्चा हर एक परिवार करके और सीधा डाकखाने में डाल दे और वो अपने आप पहुंच जाएगा वहां। ठीक है, ये तो राइट टू एजुकेशन की बात हो गई। राइट टू हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और महिला और बच्चे के लिए जो राइट टू हेल्थ है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य के मामले में तकलीफ होती है सबसे ज्यादा तो वो बच्चों और महिलाओं को होती है। इसलिए उनका ध्यान स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी देश के अंदर कोई कानून नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जिंदगी को बचाए, बीमार आदमी का इलाज कराए, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश में कोई कानून नहीं है। आप किसी कानून जैसे राइट टू एजुकेशन का सहारा लेके आप कोर्ट जा सकते हैं, ऐसे कोई कानून का सहारा लेकर आप जो है स्वास्थ्य के अधिकार को आप जो है हाई कोर्ट में या किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। तो एक ये भी बहुत जरूरी है कि हम लोग ये मांग करें कि केंद्र सरकार, पहले तो ये क्योंकि ये राज्य की सूची में आता है इसलिए आज की तारीख में जो केंद्र सरकार है वो उस पर कानून ही नहीं बना सकती। तो हमारी पहली मांग ये होनी चाहिए कि इसको जो कॉन्करेंट लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है, उस लिस्ट में इस बात को लाया जाए, हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को, और उसके बाद हमें एक मूल अधिकार, जैसे राइट टू एजुकेशन का मूल अधिकार मिला है वैसे स्वास्थ्य का अधिकार भी हमें दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बदलाव लाया जाए। और उसके बाद फिर जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है वैसे ही एक राइट टू पब्लिक हेल्थ बनाया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर ये चीजें होती हैं तो मैं समझता हूं कि आप लोग कानूनी तौर पर जो है मजबूत हो जाएंगे सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। आज घर में औसतन इनकम एक परिवार की, हिंदुस्तान की सारी बात कर रहा हूं, ये भी थोड़ी सी ज्यादा बता रहा हूं, 6,000 रुपया महीना है औसतन आमदनी एक परिवार की। अब 6,000 रुपये महीने में 5 लोग भी अगर हम मान ले घर के, कैसे चलेगा गुजारा? और उसमें भी अगर बीमार हो गया कोई और उसमें किसी को कैंसर हो गया, किसी को टीबी हो गई, किसी को लीवर प्रॉब्लम हो गई है, किसी की किडनी खराब हो गई है, तो वो कैसे अपना इलाज कराएगा? आज 50-50 लाख रुपया एक इलाज के अंदर खर्च हो रहा है। तो इसलिए ये स्वास्थ्य का अधिकार भी बहुत जरूरी है। शिक्षा के अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार हर एक व्यक्ति को, हमारा कहना है हर एक व्यक्ति को, पैसे वाला हो या गरीब हो, उसको हर लेवल पर फ्री होना चाहिए और क्वालिटी होना चाहिए। दोनों के अंदर क्वालिटी, ये नहीं कि वहां गंदगी, अस्पताल में गंदगी हो और उसमें स्ट्रेचर में ले जाके आपको लेटा दे। वहां सफाई सुथरी, डॉक्टर, क्वालिटी, जो भी आज मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मशीनें चाहिए, वो सब कुछ उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये जो 2 अधिकार है, मैं समझता हूं कि हम लोगों को एक तरीके से ये उठने से पहले मन में ये करना चाहिए कि हम इन अधिकारों को जो है उनको सुरक्षित ही नहीं करेंगे, उनको जो है मूल अधिकारों के अंदर और उनको लागू भी कराएंगे। ऐसी मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे एक फैसला लेके डट जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही खास उपलब्धि हम करेंगे। है, धन्यवाद। मैं सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूं और मुबारकबाद देता हूं आपको आज इंटरनेशनल वीमेन डे पे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले वक्त में हमारी महिलाएं एकजुट होकर मजबूती से जो भी समाज में बुराइयां हैं जिसकी वजह से वो और उनके बच्चे अफेक्ट होते हैं, मुझे लगता है कि हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब। थैंक यू।